तो बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। कांग्रेस में नेताओं के पलायन को लेकर घमासान मचा हुआ है। नई अटकलें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व उनके सांसद पुत्र नकुलनाथ के पार्टी छोड़ने को लेकर हैं। इसे लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस नेताओं को लगातार सफाई भी देनी पड़ रही है। इधर यदि बात करें तो इसी मामले को लेकर पार्टी के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को एक बैठक भी बुलाई है। कांग्रेस में क्यों मची है आखिर ये भगदड़, तो आज चर्चा होगी इसी मुद्दे पर। लेकिन इसी बीच एक बयान सामने आता है दिल्ली से जो कमलनाथ के करीबी नेता हैं उनसे बंटूवन किया है कमलनाथ ने और उनसे पूछा है कि क्या ठीक रहेगा क्या ठीक नहीं रहेगा। तो बात निकलकर जो सामने आई वो ये कि नकुलनाथ और कमलनाथ की घर से ही स्क्रिप्ट तैयार थी कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ जाए। हालांकि नकुलनाथ ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में भविष्य है, लेकिन कमलनाथ फिर भी अंतिम क्षण तक अडिग रहे। बाद में नतीजा ये हुआ कि कमलनाथ नकुलनाथ को सहमत करने में सफल हुए अपने समर्थकों से बातचीत करने के बाद, और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब कमलनाथ और नकुलनाथ कांग्रेस में ही रहेंगे। कांग्रेस के नेता तो लगातार ये कह रहे थे। इसी बीच एक और खबर आती है कि कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पोस्टर से ही कमलनाथ का फोटो हटा दिया। तो ये जो सियासी सस्पेंस है और सियासी जो कंट्रोवर्सी है, आज चर्चा इसी पर करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, तो उनका परिचय आपसे कराएंगे कि कम से कम क्या कुछ खास है। और इससे पहले आपको दिखाएंगे कि एक रिपोर्ट, और रिपोर्ट के बाद हम चर्चा शुरू करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस का किला लगातार दरक रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 2020 में पार्टी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थक 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। नतीजतन 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार 15 माह में ही गिर गई। अब स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व उनके सांसद पुत्र नकुलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें तेज नजर आ रही हैं। नाथ अपने बेटे के साथ बीते 2 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इन्हें लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि नाथ को लेकर छाया कुहासा आज शाम तक छट जाएगा, लेकिन बीते 1 माह में ही प्रदेश कांग्रेस में दीगर नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला निरंतर जारी है। इनमें जबलपुर महापौर से लेकर कई जिलाध्यक्ष व विभिन्न स्थानीय संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं। बड़ा सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं का क्यों हो रहा है अपनी पार्टी से मोहभंग, कहां थमेगा ये सिलसिला। इसी को लेकर पार्टी के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को पार्टी विधायकों व अन्य नेताओं की बैठक बुलाई है। इसमें वो नेताओं से उनके मन की बात समझेंगे। तो मन की बात कमलनाथ ने अपने कर ली है नेताओं से। रिजल्ट सामने है कि जो उनके समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि कमलनाथ कहीं नहीं जाएंगे। कमलनाथ भी मीडिया से मुखातिब होंगे और बताएंगे कि आखिर क्या हुआ पूरा जो पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिखी थी या पॉलिटिकल ड्रामा। चलिए सीधी चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, परिचय कराते हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं रवि अवस्थी जी, पॉलिटिकल एडिटर हैं। बीजेपी से आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से विपिन जैन जी, दोनों प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। आशीष तिवारी जी, 2 दिन से जो कवायद चल रही थी उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मुखर नहीं हो पा रहे थे कमलनाथ के खिलाफ, लेकिन अब ये सस्पेंस थोड़ा थोड़ा समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे कमलनाथ। जब जाएंगे की बात हो रही थी तब आप लोग जो है कह रहे थे कि जिनका मोह भंग हो गया है, जो राम भक्त हैं, जो पार्टी की विचारधारा से चलते हैं, वो उनको आने में कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन अब सस्पेंस क्लियर है लगभग कि कमलनाथ नहीं जाएंगे। आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट है कार्यकर्ताओं को लेने के लिए। यदि किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता है या कोई भी मध्य प्रदेश का ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिष्ठित है, जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना चाहता है, तो उसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति के साथ में उस व्यक्ति को काम करना पड़ेगा।
भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ उसे काम करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की लाइन पे रहकर ही वह भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ सकता है। और मैं ये बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज वर्तमान स्थिति में कांग्रेस के नेताओं का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ना तो उनका भविष्य दिखाई पड़ रहा है और ना ही कांग्रेस का ही भविष्य है। तो निश्चित तौर पर जो अच्छे काम करने वाले लोग होते हैं वो अपनी जगह अच्छी जगह तलाशने का प्रयास करते हैं और यदि कोई खुले मन से और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की जो परिभाषा, एक नई परिभाषा लिखी गई है, उसमें यदि कोई आना चाहता है, अपनी भी आहुति देना चाहता है, समाहित होना चाहता है, तो निश्चित तौर पर वो आए, उसका स्वागत है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ उसे काम करना पड़ेगा। ठीक बात है। पवन जैन जी, अब तो कांग्रेस में कुछ खासा उत्साह नजर आ रहा होगा, खुशी का माहौल होगा। अब कांग्रेस के कार्यालय में ताला भी खुल गया होगा, जैसा कल भारतीय जनता पार्टी के नेता ट्वीट कर रहे थे कि तालाबंदी हो गई है कांग्रेस में, मायूसी का माहौल है। अब ये मायूसी के बादल छट गए हैं कि अभी बरकरार हैं? हेलो जी पवन जी। एक्चुअली में कांग्रेस में कोई मायूसी नहीं थी और कमलनाथ जी ने एक भी बार यह नहीं कहा है कि मैं कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूँ। ये केवल और केवल मीडिया ने चला रखा था और कल शाम को हमारे नेता सज्जन वर्मा जी ने भी बहुत स्पष्ट कर दिया है कि कमलनाथ जी कहीं नहीं जा रहे हैं और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में आ रही है, उसकी तैयारी में हम लग रहे हैं। तो ये केवल एक कयास था और न नकुल नाथ जी के द्वारा और न कमलनाथ जी के द्वारा एक भी बार ये कहा कि हम कांग्रेस छोड़ रहे हैं। और नकुल नाथ जी ने तो यहाँ तक भी अभी बोला है कि सांसद का चुनाव राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से टिकट में मांगूंगा और मैं चुनाव लड़ूंगा, ये भी बहुत क्लियर कर दिया था उनने कुछ समय पहले ही। ठीक बात है। लेकिन सज्जन वर्मा जी की आपने जिक्र किया, तो सज्जन वर्मा तो कल ये कह रहे थे कि बहुत आहत हैं कमलनाथ और ऐसे वक्त पर ऐसे निर्णय लिया करते हैं बड़े नेता और जहां वो जाएंगे वहां हम जाएंगे। अपने बायो से जो एक्स पर ट्विटर पर जो उनका सोशल मीडिया है उससे उन्होंने कांग्रेस शब्द भी हटा लिया। तो ये सब सियासी घटनाक्रम में शोर इशारा नहीं करते थे कि कुछ गड़बड़ चल रहा है कांग्रेस में? देखिए, एक्चुअली में सज्जन वर्मा जी ने कल ये भी कहा है कि वो 35-40 साल से कमलनाथ जी से जुड़े हुए हैं और उनके हर सुख दुख में वो साथ में खड़े रहे हैं। तो जैसा ही उनको मीडिया के माध्यम से ऐसा लगा तो एक स्वाभाविक उन्होंने कहा कि जहाँ कमलनाथ जी है वहाँ मैं रहूंगा। तो उसको पूरा मीडिया ने उससे जोड़ दिया कि कमलनाथ जी जा रहे हैं, जबकि उनका ये कहना था कि मैं 35-40 साल से उनसे जुड़ा हुआ हूँ, उनके अच्छे समय में भी साथ में था, बुरे समय में भी साथ में था, हर सुख उन्हें कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। कमलनाथ जहाँ रहेंगे वहाँ पर सज्जन वर्मा रहेंगे। देखिए, एक्चुअली में क्या है कि कभी कभी ऐसा बहुत सारे ऐसे नेता रहते हैं जो बहुत लंबे समय से उनके साथ में रहते हैं, उनसे जुड़े हुए रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं भी उनके प्रति रहती है। तो यहाँ निष्ठाओं की बात कहाँ पर आ जाती है? जब सुखदेव पांसे अपना प्रोफाइल हटा लेते हैं, जब सतीश सिकरवार हटा लेते हैं, जब तमाम सारे जिलाध्यक्ष कहने लगते हैं कि कमलनाथ ठीक हैं, कमलनाथ ठीक निर्णय लेंगे और कमलनाथ राम हनुमान भक्त हैं, तो झंडा लग जाता है कमलनाथ के घर पर। तो ये किस ओर इशारा करते हैं कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है पार्टी में? जो कमलनाथ कह रहे थे कि किसी पार्टी से बंधा हुआ कोई नहीं रहता है, तो वो बात यहाँ पर लागू होती है क्या? नहीं, कमलनाथ जी ने देखो अभी जो वर्तमान परिदृश्य है उसको लेकर कहा है कि आजकल कोई भी कहीं भी आ सकता है, जा सकता है। तो निष्ठा वाली बात अब इतनी बची नहीं है, अब बची नहीं हो, चाहे कोई सी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आप पार्टी हो, आप देख ही रहे हो जो देश के अंदर चल रहा है। तो पार्टी के प्रति निष्ठाएं अब गौण हो चुकी हैं। देखिए आशीष जी, पवन जैन जी खुद कह रहे हैं, विपिन जैन जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पार्टी के प्रति आज भी निष्ठावान होना चाहिए। पार्टी के प्रति निष्ठावान होना चाहिए कि व्यक्ति के प्रति? विपिन जी, आपकी क्या है सोच? देखिए, पार्टी के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। पार्टी के प्रति होना चाहिए। आशीष जी, देखिए विपिन जी कह रहे हैं कि अब बची नहीं है निष्ठाएं। कांग्रेस का चाल और चरित्र दोनों अलग अलग प्रकार के रहे हैं। कभी ये व्यक्तियों की बात करते हैं, कभी ये पार्टी की बात करते हैं। दूसरी ओर
ये कांग्रेस के अंदर आपने हमेशा देखा कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई थी। आज वर्तमान में भी देखे कमलनाथ जी की कांग्रेस अलग है, और जीतू पटवारी जी की कांग्रेस अलग है, और इसके अलावा राहुल गांधी जी के साथ रहने वाले लोगों की संख्या अलग है। तो कांग्रेस के अंदर मध्य प्रदेश में भी देखिए तो दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस अलग है। आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो सबसे बड़ा अंतर है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता विचारधारा के साथ काम करता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब चुनाव का समय था, माननीय मोदी जी ने एक ही आह्वान किया था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि हमारा चुनाव का चिन्ह कमल का फूल है। और अभी भी जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ उसमें भी यही अपील माननीय मोदी जी ने की कि हमारा चुनाव चिन्ह और कमल का फूल है और वही हमारा प्रत्याशी है। तो जो हमारा प्रत्याशी है वो स्पष्ट हो गया है कि हर एक सीट पर कमल का फूल चुनाव लड़ रहा है। हमारे कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हमारे कार्यकर्ता व्यक्ति के लिए काम नहीं करते। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टूटता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लंबे समय तक पार्टी में काम करता है, पार्टी के नेतृत्व के प्रति उसकी वफादारी होती है और पार्टी की विचारधारा के साथ काम करता है। और हमारे नेतृत्व के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं हम उसे सहज स्वीकार करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है। पर वह कांग्रेस को देखिए कि कांग्रेस में यदि एक नेता को पद नहीं मिलता, एक नेता को राज्यसभा नहीं भेजा जाता, एक नेता को यदि विधानसभा नहीं भेजा जाता तो वो कपड़े फाड़ते हैं। कभी कपड़े फाड़ने की बात आई पूरे चुनाव के समय, कहीं पुतला दहन हो रहा था, कहीं कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे थे। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां कांग्रेस के अंदर लगातार हैं, ये कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। कांग्रेस के अंदर का जो संवैधानिक व्यवस्था थी वो समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस के नेताओं के बीच में ही मतभेद और मनभेद और विचारधारा का भेद खड़ा हो गया है। तो कांग्रेस निश्चित तौर पे समाप्ति की ओर है और मध्य प्रदेश में आने वाले समय में 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलने वाला है। ठीक बात। रवि अवस्थी जी, इस ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामे का पटाक्षेप क्या? देखिए महेंद्र जी, अगर हालांकि अभी तो खैर कमलनाथ जी पीसी करके बताने वाले हैं कि क्या, लेकिन उसके बाद ही वास्तविकता का होगा। लेकिन अब तक जो तस्वीर सामने आई है उससे लग गया है कि बात बनते बनते बिगड़ गई है। पहल दोनों तरफ से हुई, लेकिन जिस तरीके का विरोध बीजेपी में सामने आया, मुझे लगता है कि उससे कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने कदम वापस खींचे, तो कमलनाथ जी को भी फिर वापस अपने कदम खींचने पड़े। लेकिन ये तो सही है कि देखिए बिना आग के तो धुआं निकलता नहीं है, बिना धुआं के आग नहीं होती है। हाँ, जब तक आग लगेगी तभी धुआं निकलेगा, क्योंकि आग तो लगी है ना मन में, तब धुआं दिख रहा है। तो ऐसे इसलिए मुझे लगता है कि केवल मीडिया पर ठीकरा फोड़कर, और राजनीति में तो होता ही यही है कि राजनेता जब कोई बात बिगड़ जाती है तो वो मीडिया पर ठीकरा फोड़कर कह देते हैं कि ये तो सब मीडिया की सियासीबाजी थी। तो स्वाभाविक तौर पर अब होने वाला, अब भी वही होने वाला है। प्रवक्ता देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो कह दिया कि सब मीडिया की उपज है ये, और थोड़ी देर बाद हो सकता है और भी नेता इस तरह। सज्जन सिंह वर्मा का दिल्ली से बयान आया है, वो बयान आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि कमलनाथ खुद में हाई कमान है और हाई कमान कभी नाराज नहीं होते। नकुल नाथ छिंदवाड़ा से ही कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। अब रवि अवस्थी। हाँ बिल्कुल, देखिए हालांकि मैं उससे पहले अगर आप सज्जन सिंह वर्मा के ट्वीट देखें तो कल मैं देख रहा था दोपहर में, उनका ट्वीट था, तुझ में भी राम, मुझ में भी राम, तेरे भी राम, मेरे भी राम, जय श्री राम। और तो अब वही सज्जन वर्मा का फिर जब दिल्ली पहुँचे और शाम को फिर उनका बयान दूसरा आता है, और आज भी लगभग वही बात कह रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर मैंने कहा ना कि बात बनते बनते बिगड़ गई है, तो अब स्वाभाविक तौर पर अब उसको कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए उसके तरीके ढूंढे जा रहे हैं। अच्छा, इस पूरे सियासी घटनाक्रम से रवि अवस्थी जी, क्या कांग्रेस कहीं लूज हुई है या कांग्रेस फिर से रीबैक या कमबैक हुई है कि भारतीय जनता पार्टी पर ये ठीकरा फोड़ रहे हैं कांग्रेस के लोग कि उनकी पूरी स्क्रिप्टिंग थी? तो भारतीय जनता पार्टी जब इतना बूस्ट कर रही है, 2023 में बम्पर जीती है, रोजाना हजारों कार्यकर्ता और सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे, तो ऐसा लगता है कि कमलनाथ की उन्हें आवश्यकता पड़ेगी, मजबूरी है? देखिए महेंद्र जी, मैं सियासत की मामूली समझ रखने वाला भी ये बेहतर तरीके से बता सकता है कि अभी इस पूरे एपिसोड में कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का नुकसान हुआ है। क्योंकि देखिए कांग्रेस, बीजेपी की तरफ से ना तो किसी एक भी नेता का बयान नहीं आया,
बीडी शर्मा ने जरूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर उन्होंने वो सबके आते हैं लिए तो बोला स्वागत था। है, लेकिन इस तरह की बातें तो आमतौर पर कही जाती, लेकिन बीजेपी की तरफ से, ना राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से, ना प्रदेश नेतृत्व की तरफ से ऐसे कोई संकेत दिए गए, ना ऐसी कोई घटनाक्रम नजर आया कि इनको लेकर कोई बीजेपी का नेता जा रहा हो दिल्ली। ऐसा भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। कमलनाथ और नकुलनाथ स्वयं जो है अपने छिंदवाड़ा से का कार्यक्रम अचानक निरस्त करके और उमरेठ में एक सभा की उन्होंने सुबह, उसके बाद वो उनको दमुआ पहुंचना था, लेकिन छिंदवाड़ा पहुंचना था, लेकिन वो जो सीधे गए हेलीपैड और उसे भोपाल आए, भोपाल से दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में भी जाकर उन्होंने देखिए हाँ, कि वो जो घटनाक्रम तो बयान सबने दिया, दर्शकों ने देखा ही जो है कि बयान कैसे दिया क्या हुआ। वो भी देखिए ना कि उन्होंने कहा कि जो होगा मैं बता दूंगा, यानी वो मना नहीं किया उन्होंने। हाँ, यानी मना तो नहीं किया दो था दिन तक उन्होंने खिचड़ी किसी भी पकती रही, कंडीशन में। 2 दिन तक खिचड़ी पकती रही, अंततः वो बीरबल की खिचड़ी साबित हुई। अब देखते हैं वो कब खिचड़ी पकती। पकती रही 2 दिन तक विपिन जैन जी, लेकिन वो खिचड़ी पककर बाहर नहीं आई, अभी हांडी में ही रखी है, तो ठंडी हो गई खिचड़ी। अब ये देखो, ये वक्त बता देगा खिचड़ी पकी या नहीं पकी है। अच्छा, ये तो बता दीजिए कि कांग्रेस को इससे, इस पूरे घटनाक्रम से कहीं नुकसान है कि फायदा है? कि आप लोग जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा ये चक्र था, कुचक्र था, जिसमें सभी नेता ऐसा कह रहे थे, लेकिन भाजपा के किसी नेता का बयान नहीं आया ऐसा। आप लोगों के जरूर आए, बहुत सारे समर्थकों के। भारतीय जनता पार्टी ने भी अधिकृत रूप से तो ये कोई बयान जारी नहीं किया कि हमारी ऐसी कोई डीलिंग नहीं चल रही है, हमारी कोई बात नहीं हो रही है, ऐसा तो कुछ उन्होंने दिया नहीं है। उनकी तरफ से भी कहा है अधिकृत रूप से? नहीं, लेकिन कमलनाथ जी, आपने कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भाजपा में जा रहे हैं, तो उन्होंने ये भी नहीं कहा था मीडिया से कि नहीं जा रहे हैं। तो नहीं जा रहे तो क्यों कहेंगे कि जा रहे हैं? और आप क्यों कह रहे हैं फिर कि अब नहीं जा रहे हैं? तो पहले भी कह रहे थे कि वो नहीं जा रहे हैं, ये मीडिया द्वारा कहा गया है। कमलनाथ जी अगर खुद उनके मुंह से कहते कि हाँ मैं जा रहा हूँ, तो हम सत्य मान लेते उसको। नहीं तो सफाई देने की क्या जरूरत है? नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे भाई। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? समर्थकों से मिलने की क्या जरूरत है? समर्थकों जो समर्थक है उनसे कहलवाने की क्या जरूरत है कि अब नहीं जा रहे हैं, अब छिंदवाड़ा से ही चुनाव लड़ेंगे? मतलब पहले मन था। नहीं, ये छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे ये तो पहले भी वो बोल रहे थे, 15-20 दिन पहले ही बोल दिया था। कमलनाथ जी खुद ने बोल दिया था कि नकुलनाथ जी उम्मीदवार रहेंगे। वो भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में विधायक हैं। विपिन जी, उनके जाने की क्या बात हुई? आपने पोस्टरों से गायब कर दिया कमलनाथ जी को। जी जी, हेलो। कमलनाथ जी के जाने की चर्चाएं क्या छिड़ी? आपने पोस्टर से ही गायब कर दिया। आज प्रदर्शन है जीतू पटवारी जी का, जो पोस्टर लगा है पीछे, उसमें कमलनाथ जी की फोटो गायब है। अब एक्चुअली में ये पोस्टर तो मैंने देखा नहीं है। अच्छा। मैं तो अभी मंदसौर था, अभी रास्ते में हूँ, भोपाल जा रहा हूँ। ये पोस्टर तो मैंने देखा नहीं है। तो क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर? कांग्रेस के एक बड़े नेता के नाते आप प्रवक्ता हैं, आप यदि बोलें कि जो पब्लिक तक क्या संदेश जाना चाहिए? मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं विधायक हूँ मंदसौर से। अच्छा, आप विधायक हैं मंदसौर से। अरे तब तो फिर और अच्छी बात है। तो आप क्या कमलनाथ जी के समर्थक हैं या कांग्रेस पार्टी के? देखिए, कमलनाथ जी हमारे नेता हैं और विधायक तो कांग्रेस पार्टी का हूँ। अच्छा, कमलनाथ जी नेता हैं, विधायक कांग्रेस, दो मतलब जरूरत पड़ी तो कमलनाथ जी के पाले में भी जा सकते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है। अब कहाँ है? अब तो जीतू पटवारी हैं। हाँ, जीतू पटवारी जी भी हमारे नेता है ना। हाँ, चलिए ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे, जनता को क्या कहना चाहेंगे कि कांग्रेस में ऐसी उठापटक बनी रहे तो कार्यकर्ता मायूस ना हो, ऐसा संदेश देंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कार्यकर्ता तो हमारा वैसे ही मायूस नहीं है। कितने जने छोड़ के चले गए तो भी अभी हमने विधानसभा कमलनाथ जी भी चले जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कमलनाथ जी नहीं जाएंगे ना, छोड़ के जाएंगे ही नहीं। चलिए ठीक है जी। आशीष तिवारी जी, देखिए विपिन जैन जी जो हैं विधायक हैं और बड़ी बेबाकी से कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के विधायक हैं लेकिन समर्थक कमलनाथ जी के हैं। देखिए, कांग्रेस के अंदर आप सारे नेताओं का एक ही चाल चरित्र दिखता है कि सारे व्यक्ति के लिए काम करते हैं, कोई पार्टी के लिए काम नहीं करता। आज कांग्रेस जो समाप्त हुई है उसका एक ही कारण है कि कांग्रेस के पास में सदैव नेतृत्व का अभाव रहा है, विचारधारा का अभाव रहा है। और यही कारण रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने देश की चिंता नहीं की, अपनी चिंता की। तो ये सब बातें आज अभी चर्चा के दौरान भी सामने समझ में आई कि आज कांग्रेस के माननीय विधायक जी क्या बोल रहे हैं। और ये स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी वर्तमान परिस्थिति में केवल और केवल आपस के विरोध में है और उनके बीच में किसी भी प्रकार का तालमेल नहीं है। मनभेद
मतभेद और विचारधारा का भेद साफ कांग्रेस के नेताओं के बीच में है। जो अभी माननीय कांग्रेस के विधायक जी जो प्रवक्ता की बतौर बैठे हुए थे, उन्होंने भी उनकी चर्चा, उनके शब्दों से भी यही झलक रहा है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं आगे आगे। देखिए होता है क्या, राजनीति का विषय ही ऐसा है, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्या हो जाए। कब आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगें कि कमलनाथ जी हमारे साथ हैं, और कब कमलनाथ जी करने लगें कि हम भाजपा के खिलाफ हैं और कांग्रेस के साथ हैं। अब ये तो राजनीति में अभी परिदृश्य जब तक साफ ना हो जाए, जब तक कमलनाथ खुद ना बोल दें, तब तक के लिए वेट करना होगा। हम अपने दर्शकों को बताएंगे। बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विपिन जी आपका भी शुक्रिया, और रवि अवस्थी जी आपका भी शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। तो देखिए, पलायन की स्थिति जारी है कांग्रेस में, और जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं ये समय है एकजुट होने का, और एकजुट के साथ धैर्य रखने का समय है। तो अब कमलनाथ जी ने धैर्य शायद रख लिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब कितना धैर्य रख पाते हैं वो। नकुलनाथ जी चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, उनका भविष्य वहाँ पर उज्ज्वल है, लेकिन अब चूंकि पुराना कांग्रेसी परिवार है तो हो सकता है कि अब थोड़ा सा थम तो गए हैं, रुकेंगे कि नहीं ये भविष्य बताएगा। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।